हम आगे लेकर जा पाएंगे जब इस गठबंधन को मजबूती के साथ आदमपुर से जिताने का काम करें। साथियों, पिछले 3 सालों के अंदर निरंतर बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। सरकार के तौर कोरोना जैसी महामारी आई जिसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। महाराष्ट्र में तो ये हालत थी कि हजारों मौतें दिन प्रतिदिन हो रही थी, पर हरियाणा सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ प्रदेश की कमान को संभाला, उस व्यवस्था को बनाया और उस कोरोना महामारी से चाहे पहले दौर की थी, दूसरे दौर की थी, तीसरे दौर की थी, हरियाणा को बर्बाद नहीं, हरियाणा को प्रगति के पथ पर लाकर आबाद करने का काम किया। और आज उसका नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ का हमने नया निवेश लाने का काम किया। मारुति जैसा 10,000 गाड़ियां बनाने का पहला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं स्थापित हुआ तो हरियाणा प्रदेश की खनखोदा की धरा पर हमने लाने का काम किया। और यह प्रयास रुक नहीं रहा। अभी पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने पद्मा योजना को हरी झंडी दिखाई। आज गांव लेवल पर 25, 50, 100 एकड़ का अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पंचायत के तौर पर हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहे तो फिर 60 से लेकर 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट सरकार देगी। ये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोग तो हमें कोसते रहते हैं, किसान आंदोलन से बुरा वक्त तो नहीं देखा होगा। राजनीतिक तौर पर हर रोज ऐसे लोग ऐसे आरोप लगाते थे, पता नहीं किसानी के लिए हमने आज तक एक कदम नहीं उठाया। साथियों, मैं परसों रिव्यू लेके आया। हमने जीरी की, बाजरे की, दालों की और 1 तारीख से तो कल से मूंगफली की खरीद हरियाणा प्रदेश में शुरू कर रखी। कोई आज से पहले मंच से खड़ा होकर कहता था कि हमने इतना पैसा किसान के खाते में भेज दिया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं 2 साल हो गए मंडियों में पीपे पीटे हमारे खिलाफ कि किसान के खाते में पैसा न दो, आड़ती खत्म हो जाएंगे। हमने किसान को पैसा देना शुरू किया और जब किसान के खाते में पैसा गया तब किसान को असली लाभ उसका मिला। मैं अगर बालसमंद की बात करूं तो मैं कल आंकड़ा निकाल रहा था कि बालसमंद में ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिसको लाभ मिला। और हैरानी की बात है, हमारे मनोज गोयल पुत्र प्रयाग गोयल ये 10 दिन पहले बाजरा मंडी में लेके गए 57 टन और इनके खाते में हरियाणा सरकार ने अगले दिन 1,05,700 रुपया ट्रांसफर करने का काम। आपके गांव का वीरेंद्र सन ऑफ रामचंद्र ये चना लेके आया, पिछली फसल में 3,09,000 रुपए इसके खाते में ट्रांसफर हुआ, चेक करवा लेना। आपके गांव का महेंद्र सन ऑफ दयानंद मूंग लेके आया, 1,82,000 रुपया उसके खाते में। और तो और धर्मवीर का सतेंद्र और जगत का श्रवण ये गेहूं लेके आए और इनके खाते में 6-6 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर करने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, छोटा नहीं होता। 6 लाख रुपए गरीब आदमी के खाते में एक साथ आना। पहले तो 1 महीने डीएफएससी पर्ची नहीं काटता था। अगर पर्ची कट जाती थी तो आड़ती कहता था आज देने को नहीं है और उसको 6 लाख के बदले को 2 लाख देता था, 1.5 लाख देता था। 3-3, 4-4 चक्कर लगवाकर उसके खाते के अंदर पैसे डलवाने का काम करता। इसी तरीके से अगर फसल खराब होता था
तो मुआवजे की मांग लेकर किसके पास जाओ? और बाल समझ वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं